100 पॉइंट के गैप अप की तैयारी, हम उसी पॉकेट को हिट करेंगे जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस मान रहे थे 200 250 के आसपास, और इसी पॉकेट से मेरे ख्याल से परसों नरसों कूल ऑफ भी हुए थे, 223 233 के जोन्स थे। शायद गैप अप 100 पॉइंट का आया तो उसी पॉकेट को हिट करने जा रहे हैं। क्या करूं फिर? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बीच में कुछ डिफरेंशियल है तो वो यही पॉकेट है 19,200 और 43,272 ऑन निफ्टी बैंक। एफआईआईज तहजीब से बेच रहे हैं, कल भी बेचा। नेट 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो हमको अगर ग्लोबल मार्केट्स के साथ एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है तो हमको 43,272 और उधर की तरफ 19,232 के ऊपर टिकना पड़ेगा। ये तेजी ग्रेजुअली आएगी आशीष, ऐसा नहीं है कि एक दिन 200 पॉइंट खुल गए और उसके ऊपर टिक गए, जैसे कि हम कल भी कोलैप्स हुए। ये तेजी जो आएगी वो धीरे धीरे आएगी जब स्टॉक्स आके कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर रिलायंस। तो हमें जो आज इस तेजी को चेस करना है नहीं करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले डेटा क्या कहता है। देखिए कल भी आशीष एफआईआईज ने हायर लेवल पे सेलिंग करी और उनकी तरफ से 1261 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 1380 करोड़ रुपए की DIS की बाइंग। कल भी उन्होंने करीब 900 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 6,060 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 1352 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए वो, और शॉर्ट कवर किए करीब 7500 कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कल इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स ने थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर देखा, बट एफआईआईज की प्लेसमेंट आशीष इस प्रकार की है कि वो इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को 19,200, 19,250, 19,300 पे एक शार्प कॉल राइटर्स हैं और वो सेल लेके बैठे हैं इस जोन में। जब आउटस्टैंडिंग ओआईज आएंगे आपको इस रेंज के आशीष, जो कि नया वीकली साइकिल आज से कमेंस होगा, उसमें 19,200 पे, 250 पे, 300 पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पुट्स। अभी भी 19,000 की पुट 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, तो 19,000 और 19,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। और इन जब पिरामिड्स को आप देखेंगे और कुछ देर के लिए गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए ग्लोबल मार्केट्स को छोड़ दीजिए, हमें क्या मिल रहा है इस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, इसको सेंस कर लीजिए। ये ब्लू वाइल्ड कैंडल अभी भी इंडिकेट कर रही है आशीष कि 19,200 और 300 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। करना क्या चाहिए, एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आइए। एक चीज याद रखिएगा, 19,200 से 300 के बीच में सबसे बड़े कॉल राइटर्स प्लस 19,200 से लेकर 19,346 स्पॉट में कह रहा हूं मैं, ये मल्टीपल एवरेजेस हैं जो कि गिर रहे हैं, फॉलिंग एवरेजेस मल्टीपल। तो ये 150 पॉइंट बहुत मुश्किल है एज ऑफ नाउ। इन प्रिंसिपल जो ये नीचे की चैनल है उसमें बाय ट्रेड 19,050, 19,100 पे बनेगा, और एज ऑफ नाउ 232 उसका एग्जिट पॉइंट है। यानी अगर आपके कल के लॉन्ग ट्रेड्स हैं 232 आपका एग्जिट पॉइंट है। नई तेजी के लिए ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए आपको 232 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा आशीष। अगर आप 232 के ऊपर सस्टेन करेंगे देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 261, 289 और 346 जो कि है फॉलिंग 20 डेमा। तो अभी तक यहां की तेजी मान के चलते हैं, बट कब, जब 232 के ऊपर टिक जाए। मैं होता तो चुपचाप एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल लेकर ट्रेड करता बजाय के फ्यूचर्स। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो ऐसे अप्रोच करिए। 189,232 का बास्केट अगर ये जोन क्रॉस हो जाए तब हम सोचेंगे नई तेजी के बारे में, सस्टेन कर जाए इस सेशन के बारे में। सेम इस केस विद निफ्टी बैंक। एक बार फिर से कल 43,200 के जोन से 272 के जोन से कोलैप्स हुआ। ये था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फॉलिंग 10 डे का जोन। एक टसल है 43,000 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में, और 43,500 की कॉल उसके बाद सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। फिर कहूंगा अगर आपने कल लॉन्ग लिया है तो एज ऑफ नाउ ये जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है आशीष 272, 43,272, ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का पॉइंट है। फिर कह रहा हूं जो ऊपर की तेजी है वो एकदम से नहीं आएगी, यकायक नहीं आएगी, ग्रेजुअली आएगी धीरे धीरे। 272 के ऊपर अगर टिके, 200 डेमा के ऊपर, फर्स्ट कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, तब यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 340, 410, 470 या फिर 510। ऐसे अप्रोच करिए दोनों इंडेक्सेस को। उधर 19,232 और इधर 43,272। इसके ऊपर अगर आप सस्टेन करते हैं तो वो जो 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़े हैं या फिर जितने भी सिस्टम में शॉर्ट्स हैं उन पे प्रेशर होगा, वो एक
कवरिंग जनरेट करेगी, उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी